छोटी सी बात फिर दोहराऊंगा मैं, आप लिख सकते हैं तो लिखिए, अगर बोल सकते हैं तो बोलिए, और चिल्ला सकते हैं तो चिल्लाइए, और अगर इन तीनों कामों को भी नहीं कर सकते तो जो चिल्ला रहा है उसके साथ खड़े हो जाइए। दोस्तों एसएससी मैथ कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों इस वीडियो में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाले हैं। तो दोस्तों अंत में आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका सही जवाब देने पर आपको 10 रुपये इनाम पेटीएम के थ्रू दिया जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन हु इज अ स्पेशलिस्ट इन नर्वस सिस्टम। ऐसा व्यक्ति जो नर्वस सिस्टम में एक विशेषज्ञ है, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी न्यूरोलॉजिस्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या दिया है? डेंटिस्ट। डेंटिस्ट मीन्स क्या होता है? डेंटिस्ट मीन्स दंत चिकित्सक। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन, इसका होगा ए पर्सन हु एग्जामिन्स टीथ। ऐसा व्यक्ति जो दांत का परीक्षा लेता है उसे क्या कहते हैं? डेंटिस्ट। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? मेनोमेंट। मेनोमेंट मीन्स क्या होता है? यादगार होता है। तो ए रिमेंबर ऑफ समथिंग, ए रिमेंबर ऑफ समथिंग मीन्स यादगार। और ऑप्शन नंबर डी में क्या है? पेडियाट्रिशियन। पेडियाट्रिशियन मीन्स होता है क्या? तो शिशु विशेषज्ञ, शिशु रोग विशेषज्ञ। तो इसका हो जाएगा ए पर्सन हु इज स्पेशलाइज इन चाइल्ड डिजीज, इन चाइल्ड डिजीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है, ए पर्सन हु एग्जामिन्स आई साइट एंड सेल ग्लासेज। ऐसा व्यक्ति जो आँख की परीक्षा लेता है और क्या ग्लास को बेचता है, लेंस को बेचता है, ग्लासेज में लेंस को बेचता है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? ऑप्टिशियन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑप्टिशियन, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या है? फ्लीट। फ्लीट मीन्स जहाज का बेड़ा होता है। तो एक ग्रुप ऑफ शिप हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ शिप, जहाज का बेड़ा। एक ग्रुप ऑफ शिप मीन्स जहाज का बेड़ा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर क्या है? सी कैनियल। क्या है? कैनिबल। कैनिबल मीन्स क्या होता है? तो कैनिबल मीन्स नरभक्षी होता है, नरभक्षी। तो इसका क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा ए पर्सन हु ईट ह्यूमन फ्लेश। ए पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो आदमी इनका मांस खाता उसे क्या कहते हैं? कैनिबल। कैनिबल मीन्स नरभक्षी। ऑप्शन नंबर डी में क्या? कॉन्टेम्पोररी। कॉन्टेम्पोररी मीन्स क्या होता है? तो समकालीन। तो इसका हो जाएगा पर्सन्स लिविंग एट सेम टाइम्स। पर्सन्स लिव्स सेम टाइम्स। पर्सन लिव्स सेम टाइम्स हो जाएगा, या लिविंग कह सकते हैं, यहाँ पर लिविंग भी होगा, पर्सन लिविंग सेम टाइम्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए पर्सन हैविंग द सेम ओपिनियन मीन्स सेम। ऐसा व्यक्ति जिसके पास समान राय है। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा? यूनेमिनिमस मीन्स सर्वसम्मति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब ऑप्शन नंबर ए में क्या? ऑप्टिशियन, जो शीशा को बेचता है। मतलब कि ए पर्सन हु एग्जामिन आई साइट एंड सेल्स ग्लासेज मीन्स ऐसा व्यक्ति जो आँख का परीक्षण करता है और लेंस को बेचता है और लगाता है, उसे क्या कहेंगे? तो नेत्र दृष्टि जांच कर चश्मा बेचने वाला व्यक्ति हो जाएगा। और
ऑप्शन नंबर बी में क्या है, ऑर्फन। ऑर्फन मीन्स अनाथ होता है। क्या होता है, अनाथ। ए चाइल्ड हुज पेरेंट्स डेड, इसका क्या हो जाएगा, ए चाइल्ड हुज डेड पेरेंट्स, डेड हुज डेड पेरेंट्स, ऐसा व्यक्ति जिसका माता पिता का तो देहांत हो गए हैं, पेरेंट्स। ऑप्शन नंबर सी में पारासाइट। पारासाइट मीन्स क्या होता है, तो पारासाइट मीन्स परजीवी होता है। पारासाइट मीन्स परजीवी, तो इसका होगा ए प्लांट और एनिमल, एन एनिमल, एन एनिमल, ए प्लांट और एन एनिमल बीच lives on another। नेक्स्ट, आशा करते दोस्तों कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, ए पर्सन हु ब्रिंग्स इन गुड फ्रॉम ए फॉरेनर कंट्री, ऐसा व्यक्ति जो विदेश से माल लाता है, तो इसका वन ऑफ सिचुएशन क्या हो जाएगा, इम्पोर्टर से आयातक। जो विदेश से माल लाता है उसे क्या कहते हैं, आयातक कहते हैं। तो इसका वन ऑफ सिचुएशन इम्पोर्टर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और जो विदेश में माल बेचता है आवन कंट्री से, यहाँ पर रहेगा आवन कंट्री, ये क्या करता है, ब्रिंग्स नहीं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेल, तो इसका हो जाएगा एक्सपोर्टर मीन्स निर्यातक हो जाएगा। अनदर कंट्री भी कर सकते, यहाँ पर अनदर कंट्री, दूसरे देश में क्या करता है, सेल्स करता है, या सेंड, सेल्स करता है और सेंड भी कर सकते, सेंड्स। तो आशा करते आपको समझ में आ रहा होगा। चलते नेक्स्ट ओपन, ऑप्शन नंबर क्या है, ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या है, कर्कश। कर्कश मीन्स होता है जानवरों का मृत शरीर, डेड बॉडी, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, एनिमल सॉरी एनिमल होगा, एनिमल। अब वही पर ये होता है मृत शरीर जानवर का, इसका मतलब। और कॉर्पस मीन्स होता है मृत शरीर क्या चीज का, तो ह्यूमन का, यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग। तो आशा करते दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, ए पर्सन हु राइट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अनदर पर्सन, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति का जीवन का इतिहास लिखता है, इसका वन ऑफ सिचुएशन क्या हो जाएगा, इसका वन ऑफ सिचुएशन हो जाएगा बायोग्राफी, मीन्स दूसरों के जीवन लिखने वाला, बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बायोग्राफी। अब ऑप्शन नंबर ए, ऑटोग्राफी मीन्स आत्मकथा, जो अपना खुद लिखता है, ऐसा व्यक्ति जो अपना जीवन का इतिहास खुद लिखता है, तो कहेंगे ए पर्सन हु राइट्स हिज आवन लाइफ हिस्ट्री, ऑप्शन नंबर डी में भी बायोग्राफी है, बायोग्राफी मीन्स होता है जीवनी, जो दूसरे व्यक्ति का लिखता है उसे जीवनी कहते हैं। जो लिखने वाला होता है उसे क्या कहते हैं, बायोग्राफर होगा। तो इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा, बायोग्राफर हो जाएगा। और दूसरे व्यक्ति का जो लिखता है उसे क्या कहते हैं,
उसे कहते हैं जीवनी। अब वो जो अपने व्यक्ति का लिखता है उसे क्या है, तो ऑटोग्राफी मीन्स आत्मकथा होता है, आत्मकथा। और जो लिखता है तो आत्मकथा लिखने वाला होता है, आत्मकथा लिखने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ए मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, बैचलर। ऑप्शन नंबर ए, बैचलर मीन्स होता है कुमारा, कुवारा। और ऑप्शन नंबर बी में है क्या, स्पिंस्टर या अनमैरिड, सॉरी मेड मीन्स होता है कुंवारी, कुंवारी हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए वोमेन हु सिर्फ हो जाएगा, यहाँ पे हमको रख देना सिर्फ वोमेन। तो ए वोमेन हु रिमेन्स अनमैरिड मीन्स ऐसा महिला जो शादी नहीं किए रहते हैं, उसे क्या कहेंगे, कुंवारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में है लाइटरेट। लाइटरेट मीन्स क्या होता है, तो लाइटरेट मीन्स पढ़ा लिखा या साक्षर व्यक्ति होता है, साक्षर व्यक्ति। तो हो जाएगा वन हु कैन रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो पढ़ और लिख दोनों सकते थे, क्या हो जाएगा, लिटरेट। और ऐसा व्यक्ति जो पढ़ लिख नहीं सकते, ऑप्शन नंबर डी में इलिटरेट असाक्षर व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पर सिर्फ अनरीड हो जाएगा, कैन नॉट रीड एंड राइट, ऐसा व्यक्ति जो ना ही पढ़ सकते और ना ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, वन हु बिलीव इन एग्जिस्ट ऑफ गॉड, जो ऐसा व्यक्ति जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास रखते, इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, थीस्ट। ऑप्शन नंबर बी थीस्ट हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है, एनथीस्ट। एनथीस्ट मीन्स नास्तिक, ऐसा व्यक्ति तो जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास नहीं रखते हैं। तो हो जाएगा इसका वन हु बिलीव्स, सॉरी वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ऐसा व्यक्ति जो भगवान की मौजूदगी में विश्वास नहीं रखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एलियन। एलियन मीन्स क्या होता है, विदेशी। तो इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, सॉरी ये किसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, तो ए पर्सन हु लिव्स इन ए फॉरेन कंट्री, ए पर्सन हु लिव्स इन फॉरेन कंट्री, फॉरेन कंट्री। ऑप्शन नंबर डी में इमिग्रेंट मीन्स उपप्रवासी। तो ऐसा व्यक्ति जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में रहता हूँ उसे क्या कहते हैं, उत्प्रवासी। तो हो जाएगा ए पर्सन हु लिव्स हिज आवन कंट्री एंड go to settle in another। तो
आशा करते दोस्तों कि आपको बहुत ही अच्छे तरीका से समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, ए मेडिसिन विच इंडक्टेड वोमिन, ऐसा दवा जिसमें उल्टी कराने के लिए, वोमिटिंग कराने के लिए शामिल होती, इसका वन सिचुएशन क्या हो जाएगा? वोमिटिंग कराने के लिए साधन। तो इसका वन सिचुएशन है इमेटिक। ऑप्शन नंबर सी होगा इमेटिक। और ऑप्शन नंबर ए में क्या है? इनएक्सहाउसिबल। इनएक्सहाउसिबल में अक्षय होता है, अक्षय। तो इसका हो जाएगा डेट कैन नॉट बी एक्स हाउस टेड, जिसे खाली नहीं किया जा सकता है या खत्म नहीं किया जा सकता है। क्या जाए? अक्षय। जिस तरह से ऑक्सीजन आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? इमिग्रेंट। इमिग्रेंट मीन्स होता है क्या? अप्रवासी। अप्रवासी होगा। इमिग्रेंट मीन्स अप्रवासी। तो इसका क्या हो जाएगा? ए पर्सन who comes to one country from another to settle, ऐसा व्यक्ति जो अपने देश से, जिस देश से, उसी देश से आता है और दूसरे राज्य में क्या, तो दूसरे स्थान में सेटल हो जाता है, सिचुएटेड हो जाता है, उससे क्या हो जाएगा? प्रवासी हो जाएगा, वो अप्रवासी होगा। ऑप्शन नंबर डी में है क्या? एग्रेसर। एग्रेसर मीन्स होता है आक्रमणकर्ता। आक्रमणकर्ता। तो इसका क्या हो जाएगा? ये किसका वन सिचुएशन हो जाएगा? तो वन हु commits the first act to attack हो जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो आक्रमण करने के लिए पहली इच्छा रखता या शामिल है, तो इसके क्या कहते हैं? आक्रमणकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, वन हु इज ऑल पावरफुल, ऐसा जो सर्वशक्तिमान हो। इसका वन सिचुएशन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओमनिस्पोटेंट। ओमनिस्पोटेंट मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान होगा। अब ऑप्शन नंबर बी में क्या? फैटालिस्ट। फैटालिस्ट मीन्स क्या होता है? तो भाग्यवादी होता है, भाग्यवादी। तो इसका हो जाएगा वन हु बिलीव्स इन फेट। वन हु बिलीव्स इन फेट, ऐसा व्यक्ति जो हाथ के लकीर का भाग में क्या रखता है? विश्वास रखता है। इसको क्या कहते हैं? फैटलिस्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या? फिलियंथ्रोपिस्ट मानव प्रेमी या परोपकारी हो जाएगा। तो हो जाएगा इसका वन हु लव्स मैन काइंड, ऐसा व्यक्ति जो क्या हो जाएगा? मानव जाति से प्रेम करता है। इसका क्या हो जाएगा? फिलियंथ्रोपिस्ट मीन्स परोपकारी या मानव प्रेमी। ऑप्शन नंबर डी में है एमेट्योर। एमेट्योर मीन्स होता है शौकिया।
शौक से, ऐसा व्यक्ति जो शौक से कोई काम करता है खेलता है उसमें तो इसका हो जाएगा वन हु प्लेज सिंग्स पेंट्स पिक्चर्स नोट फॉर मनी बट फॉर द लव ऑफ इट। ऐसा व्यक्ति जो पैसा के लिए खेलता, पैसा के लिए नहीं खेलता है, ना ही गाता है, ना ही वो पेंट को प्रैक्टिस करता, बल्कि वह इससे प्रेम के लिए करता है। द लेटर्स यूज्ड इन राइटिंग ए लैंग्वेज मीन्स भाषा लिखने के लिए जो लेटर उपयोग किया जाता है क्या होता है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा अल्फाबेट। अल्फाबेट मीन्स वर्णमाला। ऑप्शन नंबर सी में एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स क्या होता है, तो एनिवर्सरी मीन्स होता है वार्षिक उत्सव। वार्षिक उत्सव हो जाएगा या जयंती हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में है एनिवर्सरी मीन्स होता है वार्षिक उत्सव या जयंती, तो हो जाएगा ईयरली रिटर्न टू ऑफ डेट ऑफ एन इवेंट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है, एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मीन्स होता है वार्षिक उत्सव या जयंती होगा। ऑप्शन नंबर सी में है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी में एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक मीन्स होता है बेहोश करने वाली दवा, तो हो जाएगा ए सब्सटेंस लाइक ईदर ईथर और क्लोरोफॉर्म। ऐसी घाट जो बेहोश करने के लिए, जैसे क्या है ईथर है और क्लोरोफॉर्म बेहोश करने वाला दवा। इसका क्या हो जाएगा, उन्होंने सोचे एनेस्थेटिक मीन्स होता है क्या, तो बेहोश करने वाला दवा। अब ऑप्शन नंबर डी में क्या है, एनालाइटिक। एनालाइट मीन्स विश्लेषण करता। क्या होता है, तो विश्लेषण करता। ऑप्शन नंबर डी में एनालाइट मीन्स विश्लेषण करता हो जाएगा। ए पर्सन हु इज स्किल्ड इन मेकिंग एनालिसिस ए पर्सन हु इज स्किल्ड एनालिसिस इन मेकिंग एनालाइज। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या हो जाएगा, एनालाइज मीन्स विश्लेषण करता। लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, इसका आप सही जवाब देते दोस्तों तो आपको 10 रुपया का इनाम किसके द्वारा, तो पेटीएम के थ्रू दिया जाएगा। पेटीएम के थ्रू दिया जाएगा। तो पहला क्या है, लुकिंग अपॉन ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स। इसका 4 ऑप्शन दिए हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में दे और 10 रुपया इनाम पाने का भागीदार बने। थैंक यू दोस्तों, जय श्री राम।